आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा की और उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता खोजना होगा। जितने भी पक्ष इस युद्ध से जुड़े हुए हैं सभी को इसका रास्ता निकालना होगा, क्योंकि मानवता की यही पुकार है और हिंदुस्तान हमेशा से शांति की बात करता रहा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब इस विषय पर बात हुई है तो हमने शांति के बारे में ही सोचा है और शांति के मुद्दे पर ही बात हुई है, लिहाजा एक बार फिर से इस पर सोचना होगा। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी उम्मीद थी उसकी चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता में यूक्रेन का मुद्दा उठाया, युद्ध का मुद्दा उठाया, शांति बहाली की बात उन्होंने की। और जैसा कि पहले ही कहा गया था कि ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, बात हुई थी दोनों नेताओं के बीच, दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच एससीओ समिट से पहले। और बताया यह जा रहा था कि ज़ेलेंस्की की तरफ से यह अनुरोध किया गया था कि प्रधानमंत्री जब एससीओ मीटिंग में पुतिन से मुलाकात करें तो इस मुद्दे पर वो बात करें। तो एक तरफ देखिए, जब एससीओ की मीटिंग
होती है, जब सभी देश एक मंच पर होते हैं तो वहां पुरजोर तरीके से आतंकवाद का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते हैं और दूसरी तरफ विश्व में शांति बहाली को लेकर अपने मित्र देश, अपने मित्र पुतिन से वो बात करते हैं। द्विपक्षीय वार्ता में, बायलैटरल टॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन जब मिलते हैं तो वो इस मुद्दे पर बात करते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि सभी पक्ष इस युद्ध से जुड़े हुए शांति बहाली की कोशिश करें और एक टेबल पर बैठकर चर्चा करनी होगी ताकि शांति बहाली हो सके। और ये मानवता की जरूरत है क्योंकि युद्ध सिर्फ और सिर्फ विनाश लेकर आता है और बड़ी संख्या में, चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों ही देश के नागरिकों की इस युद्ध में मौत हुई है। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई है और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा साथ रहे हैं, साथ हैं और साथ रहेंगे। इसके कई मायने हैं। आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो रूस ने कैसे मदद की थी, अमेरिका ने कैसे छल किया था, और अब देखिए जब एक बार फिर से अमेरिका के साथ भारत आमने सामने है और ट्रंप ने भारत पर 25+25 टैरिफ लाद दिया है, तो ऐसे में भारत और रूस एक साथ एक मंच पर खड़े होकर फिर से अपनी दोस्ती को गर्मजोशी देते हुए और गर्मजोशी के साथ दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप की सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर थी कि भारत ने रूस से ऐसे वक्त में तेल क्यों खरीदा या खरीद रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के द्वारा साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया गया कि नहीं, हम ये तय करेंगे कि हमको क्या करना है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत अमेरिका 21वीं सदी को सबसे अहम साझेदारी के तौर पर देख रहे हैं भारत में। और इस मुलाकात के बीच अमेरिका के इस पोस्ट के कई मायने हैं। भारत को अपना सच्चा हितैषी और दोस्त अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से बताया गया है। एक्स पर यह पोस्ट किया गया। 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी अमेरिका और हिंदुस्तान की है। और जहां प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच ये बायलैटरल टॉक्स हो रहे हैं, इस बीच अमेरिका का ये बड़ा बयान, भारत अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर है। क्या कहता है विद्या, ये जो पोस्ट है, इस मुलाकात और इस तस्वीर के बाद संदेश साफ अमेरिका को पहुंच चुका है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.